बाबू हमारे घर नेता में से मैं से लौटा रहूँगा रात में। अच्छा, न्योता में गए थे? हाँ, गाँव से किसी बेटी का तिलक गया था, उसी तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे वो? शामिल में होने के लिए गए तो वहाँ से लौटे रात में हमारे बाबू का घंटा हो गया। हमारे बाबू किसी पे शक हो रहा है आप सभी का? हाँ ना, शक किसी पे है? हाँ? पहले से किसी से विवाद झगड़ा था क्या? नहीं, हमारे बाबू झगड़ा मतलब ना कैसे रहला, सोधा आदमी रहता क्यों। हाँ, विपिन की पत्नी है, इनके गोद में 1.5 से 2 महीने का बच्चा है, एक इनकी 2 साल की बच्चिया है और एक 1.5 से 2 महीने का बच्चा है। देख सकते हैं यह अपने मायके में थी जिस समय घटना हुआ था विपिन का। उस समय ये मायके में थी, फ्रेंड से फंदे से लौटता उनका 100 मिलता है। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? संजू नाम है। अच्छा, विपिन कैसे व्यक्ति थे? जो बताया जा रहा है कि उनका मतलब मौत हो गया है, आपसे कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था? नहीं, हमसे कुछ झगड़ा नहीं हुआ था। हमसे उनसे कोई बस बात हुआ था, हाल चाल हुआ था। जो है कि लास्ट बात उनसे कब हुई थी? आखिरी जो बात आपसे फोन से हुई थी कब हुई थी? 1 मार्च को हुआ था। 1 मार्च को? हाँ, बात हुई थी। ये 3 तारीख घटना है। हाँ, 2 तारीख को बात नहीं हुई। 2 तारीख को कहते हैं, 3 तारीख को सुबह में उनकी 100 मिलती है। अच्छा, किसी पे शक हो रहा है? नहीं, पेट्रोल पंप पर काम करते थे तो वहाँ। अच्छा, भटनी पेट्रोल पंप पे काम करते थे? हाँ, तो कह रहे थे कि वहाँ पे लोग देखते कि जलते हैं हमको। अच्छा, देख के जलते थे? हाँ। गाँव के लोग या कोई और? नहीं, मतलब वही पेट्रोल पंप वाला बात थी। और कहते थे कि और कोई लोग भी है तो कह रहे हैं कि सब बेच दो, इतना तुम्हारे पास है, क्या करोगे, यही सब कहते थे सब। हाँ, पत्नी का भी कहना है कि भटनी के किसी पेट्रोल पंप पे वो काम करते थे। वहाँ के कोई व्यक्ति थे जो उनको देखकर जलते थे, कहते थे कि आपके पास इतना संपत्ति है, क्या करेंगे, आप बेच दीजिए। हालांकि पूरी खुलासा नहीं हो पा रही है, बहुत जल्दी इसकी खुलासा हो जाएगी। पुलिस का ये जांच का विषय है। पुलिस से हम तिलक समारोह से घर लौट रहा है 33 वर्षीय युवक का फेंड के से फंदे से लटकता मिला युवक का शव। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल बैरागी लाइव न्यूज में। इस वक्त हमारी मौजूदगी भटनी थाना क्षेत्र के सल्लापुर में मौजूदगी हुई है और बता देने का प्रयास करूंगा। कल 3 तारीख को तिलक समारोह से एक 33 वर्षीय युवक घर लौट रहा था। भटनी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव के पास फेंड से लटकता मिला युवक का शव। किसी की सूचना पे मौके पे पहुंची भटनी थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जनपद देवरिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं विपिन के घर पे मौजूद हूं, देख सकते हैं उनका ये परिवार है और इनका घर है। पिताजी का नाम उनका लालू प्रसाद है। पिताजी का नाम लालू प्रसाद है। उनके घर पे मैं मौजूद हूं, देख सकते हैं उनके माताजी हैं, उनके परिजन लोग हैं, उनके रिश्तेदार लोग हैं। बताया ये भी जा रहा है कि उनके एक 2 साल की बच्चिया है और एक 1.5 माह का बच्चा है। उनके घर पे मैं पहुंचा हूं। मृतक के घर पे, विपिन के घर पे मैं मौजूद हूं। उनके घर से, उनके माताजी से, उनके बहन, उनके ये देख सकते हैं 2 साल की बच्चिया है, विपिन की बच्ची है, जो कि फंदे से लगता है इनका पिताजी का 100 पसिया के पास मिलता है। बेटी के की सर से पिता का कहीं ना कहीं छाया उठ गया। उनके माताजी यहाँ रो रही हैं, उनकी सिस्टर हैं और उनके तमाम घर के लोग, परिजन, रिश्तेदार हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तिलक समारोह में गए थे, गांव के ही किसी बेटी की तिलक गई थी और उसी तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। भोजन करने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ से वापस आते हैं और परसौनी के पास एक फेंड से फंदे से लटकता है उनका शव मिलता है। बताया ये भी जा रहा है, सोचने वाली बात यह है कि वह पहले से विकलांग थे, वह भला फेंड पे कैसे चल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। ये पुलिस की जांच का विषय है कि विकलांग युवक फेंड पे कैसे चढ़ेगा और फंदे से क्यों सुसाइड करेगा। ये सोचने वाली बात है। उनके परिजन से हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि अपने पिता के इकलौते पुत्र थे और उनके चाचा के लड़के इस समय उत्तीर्ण लिए हुए, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। इस घटना में कहां तक सच्चाई, उनकी पत्नी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, माता जी से, उनके तमाम रिश्तेदार, उनके ससुर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इस घटना का कौन है दोषी, आइए हम बात करने का प्रयास करेंगे। उनके चाचा जी के लड़के हैं जो कि विपिन का उत्तीर्ण लिए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो तिलक समारोह में युवक गया था और शादी में तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गया था और भोजन करने के बाद वह आता है और परसौनी के पास फेंस से लटकता हुआ उनका शव मिलता है। आपका? निरंजन प्रसाद। निरंजन प्रसाद। अच्छा, बताया जा रहा है कि 3 तारीख के आपके चाचा के लड़के विपिन जो तिलक समारोह में गांव से तिलक किसी बिटिया की गई थी उसी में शामिल होने के लिए गए थे और भोजन करने के बाद वहां से आते हैं और परसौनी के पास, जो भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है परसौनी, और परसौनी के पास फेंड से फंदे से लगता था वहाँ उनका शव मिलता है। क्या कब आपको जानकारी इस घटना के बारे में हुई? आपको? हम लोगों को सुबह में 7 साढ़े 7 बजे जानकारी हुई। वहाँ के परसौनी से फ़ोन आया। आधार कार्ड प्रशासन ने जब पाया तो
उस पर नाम लिखा गया था और नाम की वजह से पता किए गए तो हमारे पास फ़ोन आया वहाँ से। तो फ़ोन आया तो हम लोग गए, परिवार के साथ सब लोग गए, देखे तो भाई 100 लटका हुआ था। और 100 लटकने की सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन वहाँ थी। हम जैसे पेड़ की लंबाई वगैरह देख करके नहीं लग रहा था हमको जैसे कि उतना ऊपर पैर से चढ़ पाएगा और अपने आप ही ये लगा लेगा। खैर अब तो पोस्टमार्टम और प्रशासन जांच कर रही है। भाई हम यही कहना चाहेंगे कि भाई निष्पक्ष जांच हो और कैसे क्या हुआ उसका सरकार और प्रशासन उसका उत्तीर्ण करे। अच्छा, विपिन के कितने बच्चे हैं? एक लड़का है 3 महीने का है और एक लड़की है 2 साल की। 2 साल की एक लड़की है और 2 महीने का उनका एक बच्चा भी है। अच्छा, विपिन कितने भाई लोग थे? अकेला था वो। ऐसा इकलौता पिताजी का अपना इकलौता बेटा था? हाँ, पिताजी भी नहीं है उसके। अच्छा, उनके पिताजी भी नहीं दुनिया में पिताजी है। नहीं। अच्छा, विपिन के आप क्या लगेंगे? हम उनके भाई हैं। उनके भाई हैं, चाचा के लड़के हैं? चाचा, सगे चाचा के लड़के हैं। चाचा। अच्छा, जिस समय घटना हुआ था उनकी पत्नी कहाँ थी? उनकी पत्नी अपने गांव मायके थी? मायके थी। ऑपरेशन से लड़का हुआ था इसलिए वहाँ पर रखा गया था। माताजी यहाँ वृद्ध है, भाई देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, तो वहीं पर उनको किया गया था और वहीं पर सब सेवा सत्कार उनका हुआ कि भाई 2-4 महीने का लड़का हो जाएगा तो ये बुलाएंगे, चाहे जो भी हो परिस्थिति। अब भाई क्या किसी पे संदेह हो रहा है आप लोगों का कि मतलब हमारे भाई का ऐसे जघन अपराध जो किया है, किसी पे संदेह हो रहा है आपको? संदेह वैसा वो लड़का ही नहीं था जो झगड़ालू कि हम किसी पर संदेह का। हम लोगों का कोई ऐसा विवाद भी नहीं है, पारिवारिक विवाद भी नहीं है हम लोगों की। परिवार में भी वो आता था तो अगर लोग जाता था मिलता था तो बातचीत होती थी। कोई पारिवारिक विवाद भी हम लोगों का ऐसा नहीं था। बताया भी जाता कि पहले से थोड़ा विकलांग टाइप के थे क्या? पैर में चोट लगा था क्या? पहले के विकलांग नहीं थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से उसका पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उसके राड पड़ने की वजह से वो चलने में थोड़ा अस्तर था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उतना बड़ा सा पेड़ पे विपिन कैसे वो पेड़ पे चढ़ पाएगा, कैसे वो फंदा लगाएगा? यह तो पुलिस की जांच की विषय है। अब तो ये प्रशासन ही बताएगा भाई कैसे चढ़ गया, कैसे क्या हुआ। मान ली मेडिकल अब हो रहा कराई से सरकार, उसके बाद देखते हैं मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है। हम लोग को रिपोर्ट अभी मिला नहीं है, थाने पर भी बात कोई नहीं हो पाई है। थाने वाले ने कहा है कि भाई हम बात किए तो यही हुआ कि 2 दिन बाद रिपोर्ट आपको मिलेगा, उस हिसाब से देखा जाएगा। क्या कुछ मांग रहा है प्रशासन से आप सभी का? प्रशासन से तो मांग है भाई, आखिर में हुआ कैसे, घटना है क्या, मर्डर है कि सुसाइड है क्या है, हम ये जानना चाहते हैं भाई कि कैसे क्या हुआ। चलिए, विपिन के माताजी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। भी बताया जा रहा है कि विपिन का जिस समय घटना हुआ था कहीं ना कहीं उनकी पत्नी मायके में थी और माताजी भी नहीं थी। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। विपिन की पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं। हालांकि विपिन की पत्नी ये हैं, देख सकते हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जनपद से जुड़ी हुई हर एक खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो कर लीजिए। फिर से मिलते हैं ऐसे ही खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।